दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। अमीर हो जहाँ पर कदर नहीं करते, लेकिन कुछ लोग उसके लिए मरने के लिए भी तैयार हैं। हाँ, आपने सही गेस किया, मैं फूड यानी खाने के बारे में ही बात कर रहा हूँ। आज के समय में उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर में इंडिया की टॉप मोस्ट नंबर 1 स्टेट में माना जाता है, और जहाँ पर उड़ीसा सबसे लास्ट में है। तो आइए आज के वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं आखिर उड़ीसा में फार्मर की प्रॉब्लम क्या होती है और फार्मिंग के समय किस किस चीज को ध्यान रखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और एक बात, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले एग्रीकल्चर के इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, कृषि की शुरुआत आज की हजार वर्षों पहले हुई है। हमारी एंसेस्टर यानी पूर्वज जो थे, खेतों की शुरुआत से पहले फलों को खाते थे या फिर जानवर का शिकार करके कच्चा मांस खाते थे। एंसेस्टर होमो इरेक्टस के समय अग्नि का उपयोग किया गया था, और इसी प्रकार बाद में उन्हें ज्ञात हुआ कि फल अथवा बीज को जमीन में गिराने से उसी प्रकार का नया पौधा उग जाता है, और इसी वजह से 1,50,000 साल पहले बीज को इकट्ठा किया जाता था, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि एक जगह पर पौधों को उगाकर अधिक फल या अनाज पाने के लिए उत्पन्न किया जा सकता है। इसलिए वो पहले वनों को काटकर खेती करने लगे, और इसी प्रकार से हमारे खेती का विकास हुआ। खेती हमारा जीवन का एसेंशियल पार्ट बन चुका है, जो कि हमें अन्य रिसोर्स भी प्रदान करती है। लेकिन किसानों को कई प्रकार की चुनौती को सामना करना पड़ता है, जो उनके काम को कठिन और कभी कभी असंभव भी बना सकती है। आज के समय में क्लाइमेट चेंज बहुत सारे फार्मर को परेशान कर देता है। दूसरे स्टेट के बारे में तो छोड़ दो, लेकिन हमारे उड़ीसा में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। कभी टेम्परेचर ज्यादा तो कभी टेम्परेचर कम, और बारिश में भी बहुत ज्यादा गर्मी होती है। हमें पता है 6 ऋतु होती है, लेकिन हमें अनुभव सिर्फ 3 होती है, समर, रेनी एंड विंटर। मेरे ख्याल से आगे जाकर सिर्फ 2 ही ऋतु का अनुभव होगा, एक समर एंड दूसरा विंटर। और क्लाइमेट चेंज से फसल में बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ सकता है, जिससे मुनाफा कम हो जाता है। कीट और बीमारियां आज के समय में किसानों की एक बड़ी समस्या बन चुकी है। अगर ध्यान ना दिया जाए तो एफिड्स, माइट्स एंड बीटल जैसे कीड़े फसलों को काफी नुकसान कर सकते हैं, और इसी वजह से फार्मर को जरूरी हो जाता है फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, और आगे जाकर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। भूमि की अत्यधिक खेती से मिट्टी का क्षरण हो जाता है, जिससे आगे जाकर पौधों को न्यूट्रिशन मिलना बहुत ही कठिन हो जाता है। ये जो प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता है कि ये सिर्फ 1 या 2 फार्मर की होती होगी। मान लीजिए एक फार्मर की मनी प्रॉब्लम है। वो क्या करता है कि अपने पास दुकान पर जाकर फर्टिलाइजर ब्याज पर ले आता है। फार्मर को लगता है कि ये तो बहुत आसान हो गया, फसल होने के बाद ब्याज के साथ मैं पैसा लौटा दूंगा, और आगे जाकर उनको प्रॉब्लम भी होता है। मान लीजिए फसल हो गया, उनको बेचने के लिए मार्केट पर जाते हैं। मान लीजिए उसी वक्त मार्केट प्राइस पूरा 0 में है, तो आपकी फसल तो पूरा बर्बाद, आप ब्याज भी नहीं दे सकते उनको। अक्सर ये प्रॉब्लम हमेशा होता है हमारे कृषक भाइयों को। मान लीजिए एक फैमिली सिर्फ फार्मिंग के ऊपर ही डिपेंड है, तो उनको क्या होता होगा, जरा सोच के देखिए। फार्मिंग के समय सबसे बड़ी बात है बीजों का चयन करना। आप अगर मार्केट से खरीदना चाहते तो एक अच्छी क्वालिटी वाला लेकर आइए। आपकी अगर पहले से ही बीज है तो उसे यूज कीजिए। बीजों को मिट्टी में लगाने से पहले सबसे बड़ी बात है मिट्टी का टेस्ट करवाइए। कई बार क्या होता है कि कुछ बीज कुछ मिट्टी के लिए अच्छा नहीं होता, यानी सूट नहीं करता है। इसलिए फार्मिंग के समय ये सारी चीजें को ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सबसे बड़ी अच्छा होता है। लेकिन आप अगर किसी भी फार्मर को पूछेंगे क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकता है, तो उनकी सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है, वो है नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे भाई, पहले तो आपकी भूल है, क्या करते हैं कि फसल होने के बाद सबको जला देते हैं। जरा मुझे बताओ आप, वहां पर कौन सी न्यूट्रिएंट्स मिलेगा? सब तो खत्म हो गया होगा ना जलने से। तो इसी वजह से फार्मर को जरूरी हो जाता है फर्टिलाइजर खरीदने के लिए। तो ये था छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हाँ, और एक बात, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे को इसी टाइम पर एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।